नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 13 का जो है 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, संचार क्रांति पर एक निबंध लिखें। आप संचार क्रांति से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। ये आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। संचार शब्द जो है अंग्रेजी के मीडिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाला। संचार का मुख्य कार्य होता है सूचना एवं मनोरंजन करना। किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बहुत कम समय में पहुंचाना। संचार ने जो है वर्तमान समय में लोगों के काम को बहुत ही आसान बना दिया है। वर्तमान समय में संचार हर एक क्षेत्रों में मनुष्य का जीवन बदलने में कारगर साबित हुआ है। संचार की बात करें तो संचार शब्द जो है वो अंग्रेजी के मीडिया से लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दो बिंदुओं को आपस में जोड़ना। संचार के माध्यम से ही किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंचाया जा सकता है। तो आज से 200 साल की बात करें तो उस समय जो है इतना व्यवस्था नहीं था। किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में काफी समय लगता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है इतना अधिक विकसित हो गया है संचार का, जो किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सेकेंडों लगता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि संचार जो है वर्तमान समय में एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हर एक मनुष्य का काम आसान बना दिया है और जीवन बदलने में कारगर साबित हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है संचार की प्रारंभ। आखिर संचार का जो है प्रारंभ कैसे हुआ। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो उस समय भी संचार का माध्यम था, लेकिन उस समय जो है आज जैसा संचार विकसित नहीं हुआ था। तो उस समय सूचना कैसे पहुंचाया जाता था, तो उस समय किसी भी सूचना को चिट्ठी से पहुंचाया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर कोई भी सूचना पहुंचाना हो तो चिट्ठी लिखा जाता था और चिट्ठी के माध्यम से ही किसी भी सूचना को पहुंचाया जाता था। इसमें समय भी अधिक लगता था और किसी भी सूचना को अगर जल्दी से पहुंचाना हो तो ये संभव नहीं हो पाता था। कभी कभी किसी पालतू पंछी के द्वारा भी किसी भी सूचना को दूसरे तक पहुंचाया जाता था। दोस्तों कभी कभी आपने कोई मूवी में देखा होगा कि कोई पालतू पंछी हो गया तो उससे जो है सूचना पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार से सूचना पहले या तो चिट्ठी या तो कोई पालतू पंछी के द्वारा किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसी भी सूचना को पहुंचाने में कम से कम महीनों तक लग जाता था। इस समय जो है किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता था तो महीनों तक का समय लग जाता था। आप अभी क्या करते हो, किसी भी सूचना को पहुंचाना होता है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप सेकेंडों में किसी भी सूचना को पहुंचा देते हो, लेकिन उस समय ऐसा संभव नहीं था। किसी भी सूचना को अगर पहुंचाना होता था तो चिट्ठी लिखा जाता था और उस चिट्ठी के माध्यम से ही उस सूचना को वहां पर पहुंचाया जाता था और इसमें महीनों तक लग जाता था। परंतु आज के समय में संचार के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका है, जिसके कारण किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से सेकेंडों में पहुंचाया जा सकता है। आज जो है संचार के क्षेत्रों में इतना अधिक विकास हो चुका है जो किसी भी संदेश को या किसी भी सूचना को जो पहले महीनों में पहुंचाया जाता था वो आज सेकेंडों में पहुंचाया जा रहा है। संचार का विकास जो है इंटरनेट के खोज के बाद बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक जो है किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि जब इंटरनेट की खोज हुई उसके बाद संचार का जो माध्यम था बहुत तेजी से विकसित हुआ और वर्तमान समय में जो है संचार एक ऐसा माध्यम बन गया है जो मानव के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, क्योंकि बिना इंटरनेट के किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संभव नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है इंटरनेट की खोज। आखिर इंटरनेट की खोज कैसे हुई। जब इंटरनेट की खोज नहीं होगी तो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंटरनेट की खोज आखिर कैसे हुई थी। इंटरनेट की खोज पहली बार जो है अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1969 ईस्वी में किया गया था। यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के द्वारा जो है कंप्यूटर की खोज की गई थी। यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क की खोज की गई थी। पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। इंटरनेट खोज करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था शैक्षणिक और किसी भी क्षेत्रों में शोध करना मतलब रिसर्च करना। तो शैक्षणिक के लिए और रिसर्च करने के उद्देश्य से जो है इंटरनेट की खोज करी गई थी। इसी प्रकार से जो है 1978 इसमें पहली बार ईमेल की खोज हुई, जिसने संसार के जगत में क्रांति ला दी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है संचार की नई क्रांति। आज पूरे संसार में कंप्यूटर और इंटरनेट बड़ी तेजी से फैल रही है। आज अगर हम बात करें इंटरनेट की तो कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर इंटरनेट नहीं होगी। अधिकतर जगह पर जो है इंटरनेट उपलब्ध होगा और इसीलिए जो है कंप्यूटर और इंटरनेट जो है बहुत तेजी से फैल रही है पूरे विश्व में। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा
जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता होगा। इस इंटरनेट ने मानव को संसार से जोड़ रखा है। इंटरनेट की बात करें तो वर्तमान समय में कोई भी सिंगल पर्सन नहीं होगा जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता हो। इसलिए जो है इंटरनेट जो है मानव के लिए उपयोगी भी है, दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग करने पर जो है इसका नुकसान भी है। तो इसमें जो है जो सही इस्तेमाल करेगा इंटरनेट का उसके लिए उपयोगी होगा, जो इसका गलत उपयोग करेगा उनका जो है नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जटिल से जटिल कार्य करना भी आसान हो गया है। महीनों के कार्य को इंटरनेट के माध्यम से सेकंडों में किया जाता है। ये बात भी सही है। पहले किसी भी कार्य को अगर करना होता था, कोई भी ऑफिस वर्क होता था तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन वर्तमान समय में जो है जटिल से जटिल कार्य को आसानी से किया जा रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। यही कारण है कि पहले के तुलना में वर्तमान समय में जो कार्य है बहुत तेजी से हो रही है। आज जो पूरा संसार है वो मानव के मुट्ठी में समाया हुआ है। यही है इंटरनेट का पावर। इंटरनेट ने मानव के जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। इससे मानव का कीमती समय जो है वो बच जाता है और उस कीमती समय का वो कोई और काम कर लेता है। पहले अगर किसी भी कार्य को करना होता था, कोई भी ऑफिस कार्य हो या टिकट बनवाना हो, तो ऐसे स्थिति में लाइन में लग के जो है ये सब काम करवाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में लोग घर बैठे ही टिकट बना लेते हैं। अगर कोई ऑफिस का कार्य होता है तो वहां पर जो है कंप्यूटर के माध्यम से सेकेंडों में कर दिया जाता है। ये संचार जो है मानव का काम अत्यंत आसान कर दिया है। वही यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा गया है कि जैसे कि रेलवे हो गया, बस हो गया या प्लेन टिकट हो गया, निकलवाने में जो है पहले घंटों का समय बर्बाद हो जाता था, पर आज हर कोई इंटरनेट से आसानी से घर बैठे अपना टिकट बनवा लेता है। इससे मानव का जो कीमती समय है वो बर्बाद होने से बच जाता है। पहले अगर कोई भी टिकट निकलवाना होता था या कोई ऑफिस का काम होता था तो लंबी लाइनें लगाकर जो है उस काम को करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में लोग जो है घर बैठे अपना टिकट निकलवा रहे हैं। अधिकतर काम जो है घर ही बैठे इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। इस तरह से वर्तमान समय में मानव के लिए संचार किसी वरदान से कम नहीं है, बशर्ते इसका अगर सही उपयोग होता है तो ये मानव के लिए वरदान है। अगर इसका गलत उपयोग होता है तो ये मानव के लिए विनाश भी है। तो डिपेंड करता है कि आप इसका सही उपयोग कर रहे हो या गलत उपयोग कर रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, आपका कितना कीमती समय मैं बचा रहा हूँ। मैं खुद आपके लिए जो है 7 से 8 घंटा रिसर्च करके फिर आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करता हूँ। इसके बजाय इतना मेहनत के बदले जो है आप सभी से केवल एक लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कहता हूँ, तो कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो क्लास था वो कोर पेपर 13 का अंतिम क्लास था। आप अगर इससे अधिक प्रश्न को जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में PDF नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाके उसको बाय कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।